बरेली से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, लगातार जनसंपर्क आप साध रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है, किस तरीके का माहौल है? बिल्कुल तस्वीर अब स्पष्ट हो चुकी है। कल शाम तक की जो स्थिति है उसमें महापौर पद पर दो पूर्व महापौर लड़ रहे हैं, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आज स्थिति ये है कि तोमर साहब गौतम साहब से लड़ रहे हैं और गौतम साहब तोमर साहब से लड़ रहे हैं और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ और मुद्दों पे हमारा चुनाव बहुत बेहतर चल रहा है। 80 के 80 वार्ड में हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के लोग हमें पसंद कर रहे हैं। सभी का बहुत स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है और सबका यही कहना है कि पहली बार कोई एक ऐसा आदमी जो मुद्दों की बात कर रहा है, जिसको विषयों की समझ है, जो ये जानता है कि पार्किंग के लिए हमें क्या करना होगा, सीवरेज के लिए क्या करना होगा, पब्लिक के चलते रहते यूज़ करते हुए गलियां और नालियां कैसे ठीक हो सकती हैं, टाउन प्लानिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इन्वायरमेंटल इथिक्स क्या है, सीवरेज इथिक्स क्या है, बेसिक कम्युनिटीज़ इथिक्स क्या है, तो बहुत पसंद किया जा रहा है। शिक्षा के मुद्दों को पसंद किया जा रहा है। तो निगम के नाली गली के काम होते हैं, उन पर मैं लगातार बात कर रहा हूँ। मेरा एक विज़न है, विज़न लोगों को अब समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं कि एक आदमी सिर्फ आके चुनाव लड़ रहा है, एक आदमी बात कर रहा है कि ये काम होगा कैसे। मान लीजिए आप पुराने शहर में जा रहे हैं, 24 घंटे वो गली चलती है, वहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो गली खाली है, आप उसे कैसे मेंटेन कराएंगे। तो ऐसे कई मामले हैं जिन पे मैं अपना एक विज़न रख रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ और सबको समझ में आ गया। अभी तक ये हो रहा था कि ट्रायंगल हो रहा है, ट्रायंगल में चुनाव चल रहा है, लेकिन कल से ये तय हो गया कि ट्रायंगल में ऊपर वाला हिस्सा एक तरफ निकल गया है, बाकी दोनों एक दूसरे पर निजी आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे पे हमले करना, इसी में लगे हुए हैं। उन्हें शहर से कोई मतलब नहीं है। एक प्रत्याशी तो खुलेआम कहते हैं कि उसको टिकट मिला इसलिए मैं चुनाव लड़ने आया, दूसरा कहता है कि नहीं, मैंने इसको हराया तो मैं इसको फिर हराऊंगा चाहे जो हो जाए। तो सिर्फ एक दूसरे को हराने का ऑब्जेक्टिव लेके आप लोग चुनाव में आए हैं। मैं शहर की पीड़ा लेकर आया हूं, शहर की तकलीफ़ों के मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं कि जो हमारा शहर इतना बदसूरत बना, जो इतना ख़राब हुआ, उसको कैसे सजाया जाए, कैसे संवारा जाए, उस मुद्दे पे मैं जा रहा हूं। हर जगह गंदगी का अंबार है, कूड़े के ढेर हैं, कहीं कोई काम हुआ नहीं है, टैक्स की अराजकता और महामारी से हर आदमी परेशान है, बंदर, कुत्ते, आवारा जानवर, मच्छर, इनसे आदमी त्रस्त है। चुंगी के स्कूल और अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं, ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। चुंगी के जो अस्पताल होते थे जिन्हें सेंटर्स कहते थे, कहीं बचे नहीं हैं। टॉयलेट भी कहीं कहीं बनाए गए हैं, पिंक टॉयलेट और फलाने टॉयलेट, उनमें ताले लटके हुए हैं, कोई यूज़ नहीं कर सकता, तो उनका क्या मतलब है। कुछ जिनमें ताला नहीं है वो गंदगी से भरे हुए हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं हो सकता। हर चीज़ इतनी बदहाल है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं चुनाव की मेहनत से मैं यही सोच रहा हूँ कि जब 13 को परिणाम के बाद 14 को निगम पहुँचूँगा तो कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, तमाम तकलीफ़ें आपने गिनाई, लेकिन पिछले 5 सालों में कहा जा रहा था कि बरेली काफ़ी स्मार्ट हुआ है। आपके नज़रिए से कितना स्मार्ट हुआ है बरेली? मैं किताबों की दुनिया का आदमी हूँ, मैं किताबें ही पढ़ता लिखता रहा। जीवन में बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन संख्या हज़ारों नहीं लाखों के ऊपर है। लेकिन फ़िलहाल में भी मैंने एक धरती की सबसे झूठी किताब पढ़ी, जिस किताब का टाइटल है बदलता बरेली चमकता बरेली। शायद वो दुनिया की सबसे झूठी किताब है, क्योंकि उस किताब के हर पन्ने पर झूठ लिखा है। कहीं कहीं ये होता है कि थोड़ा झूठ है थोड़ा सच है, लेकिन उस किताब के हर पन्ने पर झूठ लिखा है। माननीय महापौर साहब ने उसे छपवाया है, लेकिन घिन आती है कि आप इतना बेवकूफ़ जनता को समझते हैं। जैसे नामांकन में आप लिख दीजिए कि मेरे पास कोई कार नहीं है। पूरे शहर को पता है कि आप कितने करोड़ की कार से चलते हैं, कारों का कितना काफिला आपके साथ होता है, फिर भी आप नामांकन पत्र में ये कहते हैं कि मेरे पास तो साहब कार ही नहीं, पूरे घर में किसी कार नहीं, और सब मान भी लेंगे तुम्हारी बात। तो अब ये दौर बदल गया। कब तक जनता को आप बेवकूफ़ समझेंगे? बरेली की जनता बहुत ही समझदार और बहुत ही होशियार है। मैं जनता जनार्दन के बीच जाता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि लोग अब सच को सच और झूठ को झूठ जान रहे हैं। तो आप कुछ भी झूठ छपवा दीजिए। कल एक कार्यक्रम में बैठे थे अखबार में, वहाँ उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 सड़कें बनवाई। मैं बगल में बैठा था, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि 80 वार्ड हैं, इस हिसाब से एक वार्ड में 125 सड़कें हुई, तो क्या कि बरेली के एक वार्ड में 125 सड़कें आपने बनवा दी? तुरंत उन्होंने कहा आपको जानकारी नहीं है, छोटी छोटी गलियाँ हैं,
जो 125 हर वार्ड में हो जाएंगे। तो मैंने कहा 4 घरों की कोई गली मुड़ रही है तो उसे जहाँ से वो मुड़ रही वहाँ से आप अलग गिन ले रहे। मतलब कोई गणित नहीं, कोई सोच नहीं, जो आंकड़ा मुंह में आ गया 10,000 सड़कें बनवा। अरे भाई 10,000 सड़कें बनवाने के लिए आपको जगह भी तो चाहिए होगी कि कहाँ बनवा दी, कि आप सिर्फ चीखते रहेंगे कि 10,000 बनवा दी। तो अब जनता देख रही है, हमारे मुद्दे हैं, उनके झूठ के आंकड़े हैं, उनकी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। सर एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। अगर बात की जाए तो कांग्रेस के संगठन ने, उच्च अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने आपको जिम्मेदारी दी है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो विपक्षी दल हैं आपके, वो कहीं ना कहीं उनके पास एक पूरी टीम है प्रचार प्रसार के लिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है बरेली में। कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि संगठन का जो साथ है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, शायद इस वजह से चुनाव थोड़ा सा धीमा होता जा रहा है? विपक्षियों को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो कोई मुद्दा हवा में ढूंढ के लाते हैं। लोहिया और जयनारायण प्रकाश जी ने कहा था कि जब चुनाव होता है तो कार्यकर्ता कार्यालय में नहीं क्षेत्र में दिखना चाहिए। जब चुनाव से पहले का समय होता है तो कार्यकर्ताओं को और संगठन को कार्यालय में बैठ के रणनीति पे काम करना चाहिए। हमारा पूरा संगठन क्षेत्र में काम कर रहा है और ये उनको पता है ठीक से कि काम हो रहा है, इसलिए वो इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। कल हमारे राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम साहब दिल्ली से आए थे, उन्होंने यहाँ की एक वार्ड की रिपोर्ट ली, मेरे साथ उन्होंने बहुत वार्डों की यात्रा की। लगातार प्रदेश नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व से लोग आ रहे हैं। बरेली का जिला कांग्रेस कमेटी का संगठन, महानगर कांग्रेस कमेटी का संगठन दिन रात एक किए हुए है। अभी भी आप यहाँ देखोगे तो काफ़ी पदाधिकारी आपको मिल जाएंगे। कोई बस्ता बनाने में लगा है, कोई सेंटर की लिस्ट बना रहा है, कोई बूथ की लिस्ट बना रहा है। काम बहुत अच्छा चल रहा है, उनके कहने से नहीं। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। देश में 3 सरकारें होती हैं, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और स्थानीय सरकार। तो केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के पास होती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी के पास होती है। जो स्थानीय सरकार होती है वो नाली गली के मुद्दों के लिए होती है, वो स्थानीय मुद्दों पे काम करती है। उसको रक्षा नीति, विदेश नीति, वित्त नीति, इन पे काम नहीं करना है। उसको तो ये देखना है कि गली में झाड़ू लग गई कि नहीं, नाली में गंदगी तो इकट्ठी नहीं है और नाली में शाम को रोशनी हो गई, मच्छर तो बहुत नहीं, यही काम है। अब ये बताइए कटघर में नाली की क्या समस्या है, ये योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं? मैं पूछता हूं कि सुभाष नगर में गली में घुस के जो ढेर लगा है गंदगी का, वो योगी आदित्यनाथ जी का मुद्दा है। आप अगर जो मणिनाथ में जाते हैं तो बाबा मणिनाथ के सामने जिस तरह की स्थितियां हैं कि 4-6 छुट्टा जानवर आके लोगों पे हमला कर दे रहे हैं, तो ये समस्या योगी आदित्यनाथ जी की है। योगी आदित्यनाथ जी को राज्य सरकार पर काम करना चाहिए। ये सब स्थानीय मुद्दों का चुनाव, और जनता ने अब ये समझ लिया है कि उसको भटकाने के लिए ये सब होता है कि फलाने नेता आ गए, फलानी रैली हो गई। हम पब्लिक के बीच जा रहे हैं और वो इस बात को पसंद कर रहे हैं कि कोई मेयर प्रत्याशी है जो आ रहा है। और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ बचे हुए दोनों मेयर प्रत्याशी मुझे कॉपी कर रहे हैं। मैं कचहरी की समस्याएं जानता था, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। कल मैं गया था, सम्मानित विद्वान अधिवक्ताओं से मेरी वार्ता हुई और मैंने 3 घंटे कचहरी में लोगों से बातचीत की। अब आज महापौर साहब को 5 साल नहीं, जीवन में पहली बार याद आया कि हमें भी कचहरी जाना चाहिए। और कल मैं गया, आज वो कचहरी जा रहे। तो अब ये बैक फुट पे हैं, पीछे पीछे अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा। जनता बड़ी समझदार है, जनता बहुत विद्वान है, उसको आप हल्के में न लें कि वो सच और झूठ जानती नहीं है। तो पूरा हमारा संगठन काम कर रहा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं जिस पे वो हमसे बात कर सकें। वो मल्टी लेवल पार्किंग पे बात नहीं कर सकते हमसे, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पे हमसे बात नहीं कर सकते, बाकरगंज में कूड़े का ढेर कैसे हटे, उस बस्ती को कैसे संरक्षित किया जाए, किला क्रॉसिंग पे जो शमशान यात्रा रुक जाती, शमशान भूमि को जाते हुए सब यात्रा, एक बच्चा अपने माता या पिता का कंधे पे सर रख के जब आधे घंटे वहाँ खड़ा रहता है तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी, इसकी तकलीफ उन्हें नहीं है, उनको नहीं संवेदना है, नहीं समझ में आता, तो वो इस पे हमसे बात नहीं कर सकते, इसलिए वो ऐसी सब बातें करेंगे। बिल्कुल, तो साफ है कि दूसरे चरण में बरेली में भी मतदान होना है और ऐसे में तमाम प्रत्याशी जो हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने बात की कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर केबी त्रिपाठी से, जिनका साफ ये कहना है कि हम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता पसंद भी कर रही है। फिलहाल 13 मई को साफ हो जाएगा कि आखिरकार बरेली में किसकी सरकार बनती है और मेयर की कुर्सी पर कौन बैठता है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।